आम लोग बैंकों में अपना पैसा रखते हैं, जरूरत पड़ने पर उसे निकाल भी लेते हैं। ये लेन देन चलता ही रहता है, लेकिन क्या आपको पता है कि भारत में लोग अपना कितना पैसा बैंकों में रख कर भूल गए हैं? इसका खुलासा संसद में पूछे गए एक सवाल के जवाब में सरकार ने दिया। आंकड़े वाकई में चौंकाने वाले हैं। सरकार के मुताबिक देश के सरकारी और निजी बैंकों में कुल 67,000 करोड़ रुपए लावारिस यानी कि अनक्लेम्ड पड़े हुए हैं। इसमें भी करीब 90% हिस्सेदारी सरकारी बैंकों की है। वहीं सरकार इस अनक्लेम्ड डिपॉजिट का पैसा ग्राहकों को लौटाने के लिए अगस्त 2023 में अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन यानी कि उद्गम पोर्टल शुरू कर चुकी है, लेकिन इसका कोई खास फायदा नहीं मिला है। चौंकाने वाली बात यह है कि बीते 3 साल में बैंकों में जमा अनक्लेम्ड राशि 2 गुना से ज्यादा बढ़ गई है। 31 मार्च 2022 तक बैंकों में अनक्लेम्ड डिपॉजिट सिर्फ 32,934 करोड़ रुपए पर था, जो अब 67,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। आइए समझते हैं कि ये रिजर्व बैंक किस राशि को अनक्लेम्ड मानता है, इस अनक्लेम्ड राशि में किस बैंक की कितनी हिस्सेदारी है और पैसा अनक्लेम्ड रहने पर सरकार या रिजर्व बैंक इस पैसे का करते क्या है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारा खास सेगमेंट आर पार। सबसे पहले आंकड़ों की बात कर लेते हैं। 28 जुलाई को संसद में पूछे गए सवाल के जवाब में सरकार ने बताया कि सबसे ज्यादा लोग सरकारी बैंकों में पैसा रखकर भूल चुके हैं। 30 जून 2025 तक के रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार सरकारी बैंकों में 58,330 करोड़ रुपए और निजी बैंक में 8,673 करोड़ रुपए अनक्लेम थे। पिछले आंकड़ों को पलट कर देखें तो करीब 2 साल पहले यानी कि 31 मार्च 2023 तक सरकारी बैंकों में 36,185 करोड़ रुपए और निजी बैंक में 6,087 करोड़ रुपए अनक्लेम्ड पड़े थे। आंकड़े बताते हैं कि अनक्लेम राशि की ग्रोथ के मामले में सरकारी के मुकाबले प्राइवेट की स्थिति काफी बेहतर रही है। सरकारी बैंकों की बात करें तो करीब 30% यानी कि 19,329 करोड़ रुपए की अनक्लेम्ड राशि सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास पड़ी है। इसके अलावा पीएनबी के पास भी करीब 7,000 करोड़ रुपए की अनक्लेम्ड राशि पड़ी है। अब जान लेते हैं कि अनक्लेम्ड राशि क्या होती है। रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार 10 साल या उससे ज्यादा समय तक बैंक खाते में अनक्लेम्ड डिपॉजिट के पड़े रहने के बाद बैंक इस रकम को अनक्लेम्ड मान लेते हैं। वहीं फिक्स डिपॉजिट में जमा राशि की मैच्योरिटी के 10 साल के बाद इस राशि को अनक्लेम्ड मान लिया जाता है। इस पैसे को आरबीआई के डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस में डिपॉजिट कर दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि इस अनक्लेम्ड यानी कि लावारिस पैसे को वापस करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। रिजर्व बैंक ने करीब 2 साल पहले बैंक में जमा अनक्लेम्ड राशि को वापस करने के लिए 17 अगस्त को उद्गम पोर्टल लॉन्च किया था। यहाँ पर बैंक खाता धारक एक ही जगह पर विभिन्न बैंकों में जमा राशि को एक ही जगह पता कर सकते हैं। लगभग सभी सरकारी और निजी बैंकों को इस पोर्टल में शामिल किया गया था। इसकी मदद से ग्राहक सभी में अपने नाम पर पड़ी हुई रकम की जानकारी निकाल सकते हैं। हालांकि लॉन्च के 2 साल बाद भी इसका कोई खास फायदा नहीं मिला। रिजर्व बैंक के अनुसार 1 जुलाई 2025 तक सिर्फ 8,59,683 खाता धारकों ने उद्गम पोर्टल पर रजिस्टर किया है। अगर आपने भी अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो अब आइए समझ लेते हैं कि उद्गम पोर्टल पर जानकारी लेने का तरीका क्या है। सबसे पहले उद्गम पोर्टल उद्गम पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए नाम और फोन नंबर की जरूरत पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन करने के बाद पोर्टल पर आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद 2 ऑप्शन मिलेंगे, इंडिविजुअल यानी कि किसी व्यक्ति के नाम पर खाता और नॉन इंडिविजुअल यानी अगर किसी संस्था या ग्रुप के नाम पर खाता है। सही विकल्प चुनने के बाद खाता धारक से जुड़ी जानकारी दर्ज करनी होगी। यहाँ आप नाम के अलावा पहचान का दस्तावेज जैसे कि पैन, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट दर्ज करेंगे। अब आपको सर्च बटन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने पर आपके सामने एक विंडो खुल जाएगी। अगर आपके नाम पर किसी बैंक में पैसा पड़ा होगा जिस पर लंबे समय से दावा नहीं किया गया है तो उसकी डिटेल उस विंडो पर दिख जाएगी। इस प्रकार बैंक में जमा 67,000 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि में आपका भी पैसा है तो आप भी तुरंत उद्गम पोर्टल पर जाकर अपने पैसे की जानकारी लें और केवाईसी की मदद से पैसा वापस पाने का प्रयास करें।